So hello everyone, welcome to my YouTube channel UPSC Express. So now we will be going to solve some problems regarding non-homogeneous equations and homogeneous equation. Okay, so अभी हम लोगों ने एक ट्री डिस्कस किया था राइट, सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के टॉपिक में, जिसकी मदद से हम लोग इन सभी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। वो एक बार मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका दो तरीके का इक्वेशन होता है, ऐसा हमने बोला था। एक होता है होमोजेनियस इक्वेशन और एक होता है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन मतलब ax इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे ax इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट वैल्यूज। ओके, सो अभी हम लोग डील करने वाले हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस को लेकर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वैल्यूज है, दैट मींस ax इज इक्वल्स टू b। ओके, होमोजेनियस इक्वेशन में दो पार्ट होता है, एक होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, और एक होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, ऐसे टाइप के सॉल्यूशंस को हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका कंडीशन क्या था? डिटर्मिनेंट मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल, और यहाँ पे रैंक शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, रैंक शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। फिलहाल हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। इसके दो पॉसिबिलिटीज होते हैं, एक होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, जैसे कि पैरेलल लाइन हो गया आपका, ऐसे सिस्टम्स को हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। और एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम जिसका सॉल्यूशन तो पॉसिबल है। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट होने का क्राइटेरिया क्या होता है? रैंक ऑफ ए मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, एंड कंसिस्टेंट सिस्टम उसका होता है, उसको कहते हैं जिसका रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, अब कंसिस्टेंट सिस्टम जब हम बोल रहे हैं तो उसका दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है। एक हो सकता है इसका एक यूनिक सॉल्यूशन हो, यानी कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये कट कर रहा है। ठीक है, ऐसे 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 सिस्टम्स को हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सिस्टम हैविंग यूनिक सॉल्यूशंस। ओके, तो इसका क्राइटेरिया क्या है? रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए, साथ ही साथ इट शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। एंड अगर आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन चाहिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, उसके लिए क्या क्राइटेरिया था? रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा ही, बट इट शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, सो ये था हम लोगों का ट्री। ओके, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा? जब एक कॉन्करेंट लाइन के सेट्स को हम डिस्कस करेंगे, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन तीसरा लाइन जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में हम कहेंगे कि इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है। ओके, और ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम उसको कहते हैं जो पैरेलल लाइन हो गया, मान के चलिए। सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस वन बाय वन। एक क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने जो कि है ए एक 3/4 मैट्रिक्स है। ओके, एक मैट्रिक्स दे रखा है, ए इज 3/4 मैट्रिक्स और इट्स अ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, ax इज इक्वल्स टू b इज इनकंसिस्टेंट, हाईएस्ट पॉसिबल रैंक ऑफ ए। ठीक है ना, इनकंसिस्टेंट बोल रहा है, इनकंसिस्टेंट मतलब रैंक, देखिए अगर ये आपका मैट्रिक्स है जिसका डायमेंशन है 3/4, मतलब 3 रो है और 4 कॉलम है, तो हम कैसे लिखेंगे? A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। रैंक की प्रॉपर्टीज में हमने डिस्कस किया था कि जो डायमेंशन होता है, इन डायमेंशन में जो सबसे छोटा वाला वैल्यू होता है वो एक मैट्रिक्स का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकता है रैंक का, राइट। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं और वहाँ पे इनकंसिस्टेंट होने का क्राइटेरिया है कि रैंक ऑफ ए मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को जैसे कि मान के चलिए इसका अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमें लिखना है तो हम इनके कोएफिशिएंट को एक जगह पे लिखेंगे, -1 3 3 -2 5 -1 -4 एंड 1, ये हो गया आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। इसके साथ इन आउटपुट को अगर हम लोग लिखेंगे तब जाके ये बन जाएगा आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो इनकंसिस्टेंट होने के लिए इसका रैंक विच इज रैंक ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, यानी कि इसका रैंक इसके रैंक के साथ मिलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई इसका मैक्सिमम पॉसिबल रैंक क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, राइट। तो मान के चलते हैं अगर इसका मैक्सिमम पॉसिबल रैंक 3 हो जाता है और यहाँ पे जब हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी को लिखेंगे, और अगर इसका कितना रैंक हो सकता है? 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। लेकिन अगर मान के चलिए ये वाला जो मैट्रिक्स है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसका ये जो बी वाला ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, अगर मान के चलिए ये सारा का सारा नॉन जीरो है, मान के चलिए इसका आउटपुट वैल्यू कुछ है ऐसा 1 2 3, ठीक है, तो आपका रैंक ऑफ ए बी क्या आ जाएगा? मान के चलिए ये 1 2 एंड 5 है, तो आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब ए का रैंक अगर 3 आया और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी अगर 3 है, तो आप तो ये तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर मान के चलिए किसी भी तरीके से हम इस नीचे के रो को, मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का
कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का अगर नीचे के रो को हम किसी तरह से 0 कर दे तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए हो जाएगा 2 और रैंक ऑफ ए बी को हम इंटेंशनली 3 रखेंगे, तब जाके ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी तभी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो हमको इसे 0 करना है, तो मैक्सिमम पॉसिबल रैंक 3 नहीं होगा यहाँ पे ए का, यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल रैंक हम 2 पकड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने किसी तरह से इसके नीचे वाले को 0 कर दिया तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 हो गया, और हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब पूरे ए और बी का रैंक को हम 3 रखेंगे, तो हम कह सकते हैं रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी। इन दिस केस ओनली दिस सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट। तो पॉसिबल हाईएस्ट पॉसिबल रैंक ऑफ ए, हाईएस्ट पॉसिबल रैंक ऑफ ए विल बी 2। 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर रैंक इसका 3 हो जाता, यानी कि अगर ये नॉन जीरो मैट्रिक्स हो जाता, मान के चलिए 1 2 3 ऐसा कुछ हो गया, ये भी नॉन जीरो है और इसको भी हमने नॉन जीरो कर दिया तीनों के तीनों, तब तो फिर तो रैंक बराबर आ जाएगा, और रैंक बराबर आ जाएगा तो फिर सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके, चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसका कितना सॉल्यूशन पॉसिबल है हमें बस ये बताना है, ठीक है ना। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, 3 नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस है, तो इसके कितने सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लिखेंगे 2 -1 3 3 -2 5 -1 -4 1। यहाँ पे ये हो गया आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये है आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। नाउ अब आप इसका एलिमेंट्री ऑपरेशन करिए और कोशिश करिए कि नीचे के रो को आप 0 कर सको, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं हम, 3 -2 दिस -2 ओके 2 + 3 3 0 5 3 इसका किसी भी तरीके के एलिमेंट्री ऑपरेशन करके आप इसके रैंक को 0 नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पे रैंक ऑफ ए जो है वो भी 3 है, रैंक ऑफ ए बी जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो भी 3 है, और नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, x1 x2 x3, 3 नंबर ऑफ वेरिएबल है। सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। दैट मीन्स this system of linear equation has unique solution. Rank of a is equals to rank of a b is equals to number of variable, so it will be having a unique solution, okay। इसका ऑप्शन है आपका, इसका ऑप्शन होगा बी, इसका ऑप्शन था शायद, हाँ इसका ऑप्शन भी बी है, ओके। एक और सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है और कह रहा है कि k का कौन से वैल्यू के लिए दिस सिस्टम विल नॉट हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन ना होने के लिए k का क्या वैल्यू होना चाहिए, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, ताकि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ना हो। तो हम पहले इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 2 3 1 4 k 3 4 and 6, ओके। यहाँ पे हम लोग 2 एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज़ करेंगे। 2 एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या क्या, रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 माइनस रो 1। तो क्या हो जाएगा 1 1 1 3, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 1, दिस माइनस दिस 2, दिस माइनस दिस 1, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 3, दिस माइनस दिस विल बिकम k माइनस 1, दिस माइनस दिस विल बी 3। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, रो 3 को अगर हमने इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो ये और ये भी 0 हो जाएगा। सिर्फ इसका वैल्यू हमको पता नहीं है, तो k का वैल्यू इधर से हमको मिल जाएगा, यानी कि व्हाट वी हैव टू डू इज r3 माइनस 3 इंटू r2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करना है, देन यू विल बी गेटिंग 0 1 2 1, 0 माइनस ये तो 0 ही होगा, 3 माइनस 3 इंटू 1 0, k माइनस 1 माइनस 6, 3 से मल्टीप्लाई किया ना 6, वन 2 3 1, ये हो जाएगा k माइनस 1 माइनस 6 और ये हो जाएगा 0, ओके। तो अब हमें अगर विल नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन बोल रहा है, विल नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन मतलब हमें रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों को
दोनों के नीचे को जीरो करना है ताकि इसका रैंक जो है वो लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाए। लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होना है बोला, यानी कि रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बट इट शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। तो नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो हमें बस इन दोनों का रैंक को बस 2 बना देना है। तो 2 बना देंगे, इसको अगर हम 0 मान के चले, अभी तो ये रैंक 2 हो जाएगा ना, अगर ये वाला पूरा 0 होता तो नीचे का पूरा रो 0 हो गया, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो सिर्फ 2 है, तब हम बोलेंगे कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी व्हिच इज इक्वल्स टू लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे k - 1 - 6 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि k का वैल्यू 7। Okay, for the value k is equals to 7, this set of equation will be having infinitely many solution, or they will not have unique solution. इसका ऑप्शन है D. Okay, so let's see some other questions also. यहाँ पे क्या बोल रहा है, x plus y plus z is equals to 6. यहाँ पे 3 linear equations दे रखे हैं और बोल रहा है कि इन equations का कोई solution नहीं है। ऐसे केसेस में लैम्डा और म्यू का क्या वैल्यू होना चाहिए? कोई सॉल्यूशन नहीं है। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम मतलब रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी मस्ट नॉट बी इक्वल। ओके, तो यहाँ पे आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाइए और आपको पता चलेगा कि लैम्डा का वैल्यू क्या होना चाहिए और म्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, ताकि रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी आर नॉट इक्वल। 1 1 1 6 1 4 6 20 1 4 lambda and mu. Okay, this minus this, this minus this minus, okay, fine. Okay, तो नो सॉल्यूशन मतलब रैंक ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी। ये कब होगा? जब हम कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन करके इस मैट्रिक्स के नीचे वाले हिस्से को जीरो कर देंगे और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का यहाँ पे नॉन जीरो रहेगा, मतलब मान के चलिए कोई कांस्टेंट x है और ऊपर का मान के चलिए कुछ भी है 26 4 and 1। अगर हम ऐसा बना दे तो हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ a इज 2 एंड रैंक ऑफ ए बी इज 3। ओके, तो हमें बस इस फॉर्मेट में इसको लिखना है। एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं, दिस माइनस दिस करेंगे, मतलब R3 माइनस R2 कर देंगे, 1 1 1, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, 6 and 20, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 4 0। जाहिर सी बात है लैम्डा माइनस 6 भी 0 ही होगा, लैम्डा माइनस 6 इसको हमको 0 बनाना है और इस जगह पे हमको 0 नहीं बनाना है, लेकिन हमने तो एलिमेंट्री ऑपरेशन किया है तो सब में लागू तो होगा ही। तो देखो ये म्यू माइनस 20 हो गया, ये लैम्डा बाय 6 हो गया। अब नो सॉल्यूशन के लिए हमको इन दोनों का रैंक अलग अलग बनाना है, इसका रैंक हम 2 बना देंगे और इसका रैंक हमको 3 बनाना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे? अब लैम्डा माइनस 6 को अब 0 पकड़ लीजिए, तो आपका रैंक ऑफ ए हो जाएगा 2। ओके, तो लैम्डा का वैल्यू आ गया आपका 6 और म्यू माइनस 20 को आपको 0 नहीं पकड़ना है, यानी कि म्यू माइनस 20 इज नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स म्यू मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 20। तब आपका रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 3 आ जाएगा, यानी कि रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी आर नॉट इक्वल। तो इन दिस केस सिस्टम विल बी हैविंग नो सॉल्यूशन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्वल्स टू 6 एंड म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 20। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। दिस सेट ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इफ ए बी सी सेटिस्फाइज द इक्वेशन, मतलब ए बी सी का इक्वेशन लिखना है आपको, ताकि ये सिस्टम कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट होने के लिए क्या आवश्यक है? रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी शुड बी इक्वल। तो यहाँ पे जैसे हमने अनइक्वल बनाया था, यहाँ पे बस इक्वल बनाना है। तो हम पहले तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 माइनस 3 ए, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 3 बी, यहाँ पे आ जाएगा 5 9 माइनस 6 एंड सी। अब ध्यान से हम देखेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन करके हमको इन दोनों की रैंक को 0 बनाना है। ओके, मतलब नीचे के रो को, अगर ये वाला नीचे का रो को हम 0 बना सकते हैं तब हमको इक्वेशन मिल जाएगा। कैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन कर सकते हैं हम? एक चीज देखें, -6 है, इसको अगर इसके साथ माइनस करेंगे तो ये -9 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा। फिर इसको अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया तो ये 0 हो जाएगा। दिस माइनस दिस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई, हाँ हो गया। करना क्या है हम? दिस माइनस दिस, ओके।
R3 माइनस R2 करेंगे पहले, तो 1 2 माइनस 3 एंड यहाँ पे आ गया A 2 3 3 B 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3, 9 माइनस 3 हो गया 6, माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 और यहाँ पे हो जाएगा C माइनस बी, C माइनस बी। अब हम कर सकते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ माइनस कर देंगे तो नीचे वाला पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और तब हमको यहाँ का इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, कैसे करेंगे? R3 माइनस 3 इंटू R1 गिव्स यू 1 2 माइनस 3 A 2 3 3 B 3 माइनस 3 इंटू 1 0, 6 माइनस 3 इंटू 2 0, माइनस 9 माइनस 3 इंटू प्लस 3 इंटू 3 ये भी 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा C माइनस बी माइनस 3A। रैंक ऑफ A क्या आया? 2 आया और यहां पे अगर इसका वैल्यू हम किसी तरह से 0 बनाएंगे तब जाके ना हम बोलेंगे कि रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB इज ऑल्सो 2, तब जाके इसका एक ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा क्योंकि रैंक ऑफ A शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ AB फॉर कंसिस्टेंट सिस्टम। सो सिस्टम को कंसिस्टेंट बनाने के लिए रैंक ऑफ A एंड रैंक ऑफ AB दोनों का बराबर होना जरूरी है। तो ये इसको हमें 0 से इक्वेट कर देना है। आपका इक्वेशन मिल गया, C माइनस बी माइनस 3A शुड बी इक्वल टू 0। इसका ऑप्शन क्या दे रखा है? ओके, इधर से आप माइनस को कॉमन लेके गंगा में बहा दीजिए तो आपका हो जाएगा 3A प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0, ऑप्शन बी। ये है आपका इक्वेशन। ठीक है, अगर ए बी सी ऐसे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इस इक्वेशन का एक ये सेट ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1 ऐसे करके 3 इक्वेशन दे रखा है, ये भी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। नाउ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर k इक्वल्स टू, k का वैल्यू निकालना है ताकि ये सिस्टम का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रिलेशन क्या है? रैंक ऑफ a शुड बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ab बट शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। कंडीशन लिखा हुआ है रैंक ऑफ a शुड बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ab शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। तो हम यहाँ पे पहले तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 1 1 1 2 3 2 3 माइनस 1 एंड 5 1 1 2 माइनस k और यहाँ पे 4। बस अब हमको करना क्या है? इसके रैंक और इसका रैंक बराबर तो होगा ही क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन चाहिए यानी कि कंसिस्टेंट सिस्टम है, बट शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। तो नंबर वेरिएबल 3 है तो हमको इन दोनों इसके पूरे के पूरे रो को इस पूरे के पूरे रो को 0 कर देना है। बस कैसे करेंगे? 5 माइनस 1 करेंगे 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 करेंगे 0 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। हाँ, दिस माइनस ओके। तो आपका 2 एलिमेंट्री ऑपरेशन करना है। पहला R2 माइनस R1 करेंगे तो आपको मिलेगा 1 1 1 यहाँ पे 1 2 माइनस 1 कितना होगा 1 3 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 5 माइनस 1 4 यहाँ पे आ जाएगा 1 2 माइनस k एंड 4 अनचेंज्ड। ओके, अब आप करेंगे R3 माइनस R2 हो गया, देख लीजिए 1 1 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, then 1 2 minus 2 and 4. Now this minus this 0, this minus this 0, this minus this will be minus k plus 2 and this minus this will become 0. बस इसका वैल्यू हमें 0 बनाना है तो माइनस k प्लस 2 शुड बी इक्वल्स टू 0, सो k का वैल्यू 2 होना चाहिए, तब जाके दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी हैविंग एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को भी हैंडल करेंगे जो शायद होमोजेनियस का होंगे। ठीक है,